दोस्तों नमस्कार, मैं मदन लाल यादव कृषि विशेषज्ञ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में कृषि की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करेंगे। कृषि की विभिन्न शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में आप आज अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में अपने राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, उनके वीसी कौन थे, कब इनकी स्थापना हुई थी, उनके नाम क्या थे, किनके अधीन आते हैं, ये सारा अपने कल अध्ययन कर लिया था। आज का अपनी क्लास में कृषि की विभिन्न शाखाएं, इसका अपन सविस्तार वर्णन करते हैं। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। प्रथम जो मोटी तौर पर एग्रीकल्चर शाखा है वो है एग्रोनॉमी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। इससे आपको ये 15 क्वेश्चन आने होते हैं जेट में। दोस्तों एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? पीछे क्या लगा हुआ है? वाई। और जिन शब्दों के पीछे वाई लगा होता है वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं बेटा? ग्रीक भाषा के। जिन शब्दों के पीछे वाई लगे हुए हो वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा के ये शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द कौन कौन से हैं? एग्रोज प्लस नोमस। एग्रोज प्लस नोमस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से एग्रोनॉमी बनी है। एग्रोज का मतलब होता है बेटा फार्म, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका हो गया खेत प्रबंधन। क्या हुआ बेटा? एग्रोनॉमी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? खेत प्रबंधन। वापस पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जिन शब्दों के पीछे वाई लग जाता है, जिन शब्दों के पीछे वाई लग जाते हैं वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज प्लस नोमस। एग्रोज का मतलब होता है फार्म और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया खेत प्रबंधन। दूसरा अपना एग्रीकल्चर शाखा है। इससे जो एग्रोनॉमी है बेटा, इसमें अपन फसलें तथा फसलों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन अपन एग्रोनॉमी में करेंगे। जैसे फसलें के लिए मृदाएं कैसी चाहिए, उनके कितनी बीज दर चाहिए, उनका खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, ये सारा अध्ययन अपन फसलों से संबंधित जितना भी अध्ययन करेंगे वो सारा एग्रोनॉमी में किया जाएगा। दूसरी एग्रीकल्चर की ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग जाते हैं वो शब्द किस भाषा के होते हैं बेटा? जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग जाते हैं वो शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? लैटिन भाषा के। और लैटिन भाषा को ही लातिन भाषा भी बोलते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग जाएंगे वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो आपका हॉर्स, दूसरा आपका वही कल्चर। हॉर्स का मतलब हो गया गार्डनिंग और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे। और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन। गार्डनिंग प्लस है, या गार्डन इसको बोल सकता हूं मैं, गार्डन प्लस कल्टीवेशन। इसका मतलब हो गया फलदार पौधे उगाना। फलदार वाले पौधे हैं, सब्जियां हैं, इनको उगाना किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर में। वापस पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? पीछे क्या लगा हुआ है? कल्चर, इसलिए किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन भाषा का। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगे होते हैं वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्स प्लस कल्चर। हॉर्स का मतलब हो गया गार्डन और कल्चर से बन गया
कल्टीवेशन मतलब फलदार पौधे उगाना क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। तीसरी अपनी ब्रांच है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो आपका जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। जैसे अपन हॉर्टिकल्चर में पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर फल हैं, सब्जियां हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे बेटा? फलों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? फलों का अध्ययन। अब देखो पोमोलॉजी लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है। तो किस भाषा का हुआ? ग्रीक भाषा का। लेकिन पोमोलॉजी में क्या है? एक अपवाद है। जो इसमें बेटा जो दो शब्द बने हैं, एक तो पोमो और एक बना है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो पोमो जो शब्द है बेटा ये तो लैटिन का है और जो लॉजी शब्द है वो ग्रीक का है। तो आपको पूछे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। पोमो का अर्थ क्या होता है बेटा? फल। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। जब फलों का अध्ययन करते हैं, फल का अध्ययन करते हैं, केवल फल का अध्ययन, देखो जिनमें सब्जियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सबका अध्ययन करते हैं तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर की शाखा आ गई पोमोलॉजी, इसमें केवल फलों का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। पोमो शब्द लैटिन भाषा का है और लॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। अब आपको जेट में कैसे पूछेगा? आपको क्वेश्चन आ जाए बेटा, मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आएगा पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? द वर्ड ऑफ पोमोलॉजी। ऑप्शन एक आपका गया लैटिन, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ऑप्शन दो आपका गया ग्रीक। ऑप्शन तीन आपका गया स्पेनिश। ऑप्शन चार ए व बी। तो अगर ये ए व बी ऑप्शन आता है तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए व बी, क्योंकि पोमो लैटिन का था और लॉजी ग्रीक का था। लेकिन अगर ऐसे नहीं आए और चौथा ऑप्शन अरबी आ जाए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आपके बीच में कंफ्यूजन हो गया अब कि दोनों शब्द बताए सर ने, तो अब दोनों ही शब्द हैं, दोनों ही उत्तर सही है। लेकिन ऐसी कंडीशन में पोमोलॉजी को ग्रीक भाषा का शब्द, माफी चाहूंगा, इस ऐसी कंडीशन में पोमोलॉजी को लैटिन भाषा का शब्द माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट है वो पोमो शब्द है। लॉजी का तो सीधा हो गया अध्ययन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है किसका अध्ययन? फल का अध्ययन। इसलिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है पोमो है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे शंकरलाल, ठीक है, या दूसरे हैं जिससे कि जिनके पीछे लाल लगते हैं, वो सारे सब जिनके लाल, इन लाल का कोई महत्व नहीं है, इस शंकर का महत्व है। शंकर से अपन उसकी पहचान करेंगे, लाल से इसकी पहचान करेंगे नहीं। जैसे कानाराम है, श्यामाराम है, भवानाराम है। अब इन शब्दों में देखो बेटा, इसी तरह हो गया ना, इसमें इन राम का कोई महत्व नहीं रहा। राम से अपन इस चीज को नहीं पहचान सकते, अपने पहचानेंगे किसे? कान्हा से पहचानेंगे, श्याम से पहचानेंगे। ऐसे ही इसमें है, इसमें जो पोमो शब्द है इसका महत्व है, इसलिए पोमोलॉजी। अगर चारों ऑप्शन आ जाए और ग्रीक और लैटिन दोनों आ जाए तो आप ऐसी कंडीशन में लैटिन भाषा का ही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में आती है पोमोलॉजी, बाद में होगी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये भी देखो, कल्चर जिनके पीछे लग गया, कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग गया, सीधी सी बात है लैटिन भाषा का होगा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, सीधे सीधे शब्द है, फ्लोर्स प्लस कल्चर। फ्लावर्स का होता है फूल और कल्चर का होता है कल्टीवेशन, मतलब उगाना। तो फूलों को उगाना क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। देखो फ्लोरिकल्चर पीछे क्या लगा हुआ है? कल्चर, इसलिए किस भाषा का हुआ? लैटिन भाषा की। लैटिन भाषा कितने शब्दों से मिलके बना? दो शब्दों से, फ्लावर्स प्लस कल्चर। फ्लावर्स का मतलब हो गया फूल और कल्चर का मतलब हो गया उगाना। अब उसके बाद पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर हो गया।
उसके बाद विटीकल्चर, कौन सी भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का। क्यों है? पीछे क्या लगा? कल्चर। वीटी से वाइटिस से बना है। वाइटिस कहते हैं अंगूर को, तो अंगूर वीटी से किससे बना है? वाइटिस से। वाइटिस और कल्चर से क्या बना? कल्टीवेशन। इसका मतलब अंगूर को उगाना या अंगूर की खेती करना क्या कहलाएगा? विटीकल्चर। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इनमें इतना ही पूछेगा क्योंकि छोटे छोटे ब्रांचेज हैं। फिर उसके बाद में आता है विटीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। क्यों है? पीछे क्या लगा हुआ है? कल्चर लगा हुआ है। सेरिकल्चर, सेरी मतलब रेशम को बोलते हैं। रेशम की खेती करना क्या कहलाएगा? रेशम कीट की खेती करना क्या कहलाएगा? सेरिकल्चर कहलाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद में आता है फिशिकल्चर। FIS फिश, फिश मतलब मछली, और कल्चर मतलब खेती करना या उगाना, जो भी है। दो शब्दों से मिलकर कौन सी भाषा शब्द है? पीछे क्या लगा है? कल्चर लगा है, इसलिए किस भाषा का हुआ? लैटिन भाषा का हुआ। फिश मतलब क्या हुआ? मछली, और कल्चर मतलब क्या हो गया? खेती करना। उसके बाद में आता है लेक कल्चर। अब इसमें आपको कंफ्यूज होगा बेटा, ये जो लेक कल्चर है कौन सी भाषा का शब्द है? आप फिर कहोगे सर पीछे कल्चर लग गया इसलिए लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन ये भी पोमोलॉजी से अपवाद है। जो कल्चर शब्द है बेटा ये तो किसका है? लैटिन का है। और जो लेक शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। लख, लख कहते हैं लाख को, लाख से बना है, मतलब ये लेक कल्चर जो है लाख की खेती करते हैं। ये जो लेक है ये संस्कृत का शब्द है। किस भाषा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। जबकि लैटिन कल्चर किस भाषा शब्द है? लैटिन का है। लक, लक से बना, लक कहते हैं लाख को, लाख की खेती करना क्या कहलाएगा? लेक कल्चर। वापस वो स्थिति आ गई। अभी देखो लेक कल्चर किस भाषा शब्द है? संस्कृत प्लस लैटिन आए तो आपको लैटिन करना है। मैं ऑप्शन देता हूं आपको। लेक कल्चर किस भाषा का शब्द है? यह आपका क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन 2 ग्रीक, ऑप्शन 3 अरबी, ऑप्शन 4 फ्रांसीसी। अगर ऐसे ऑप्शन आए तो आपका कौन सा उत्तर होगा? लैटिन, क्योंकि संस्कृत इसमें आया ही नहीं। और लेक कल्चर तो सीधा सा अर्थ हो गया आपका ऊपर की भाषा में कि ये लैटिन भाषा शब्द है। लेकिन अब देखो यहाँ पे संस्कृत और ऑप्शन यहाँ पे आ जाए ए व बी दोनों, ऐसे कंडीशन में कौन सा उत्तर होगा? क्वेश्चन वही है, लेकिन जब ऑप्शन चेंज हो गया तो आपका उत्तर भी चेंज हो गया। ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा? ए व बी दोनों, क्योंकि जो लेक है संस्कृत का था, कल्चर है वो लैटिन का है। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी नहीं है और वापस में लिख दूं फ्रांसीसी, ऐसी कंडीशन में फिर इसका उत्तर चेंज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन वही है भगवाना राम, कांराम, शिवजी राम वाला सिस्टम है। वो जो लेक का इसमें महत्वपूर्ण है, कल्चर का महत्वपूर्ण है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? संस्कृत ही उसका उत्तर माना जाएगा। लेकिन आपके जब एग्जाम में आएगा तो यहां तक नहीं पूछेगा, आपको ए व बी तक पूछ सकता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। इसको साफ कर देता हूं बेटा। अब आती है ओलेरी कल्चर। किस भाषा का शब्द है? कल्चर लग गया तो मतलब किस भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का। किस भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का। अब इसको देखो तोड़ने से वही लैटिन भाषा दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन यहाँ तक आपको पूछेगा नहीं। ओलर्स प्लस कल्चर, ओलर्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशंस। लेकिन आपको यहाँ तक पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट पूछेगा ओलेरी कल्चर किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलोगे लैटिन भाषा। कितना शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर, इतना आपको पूछेगा। इस ओलेरी कल्चर में खेती किसकी करते हैं? सब्जियों का अध्ययन या सब्जियों की खेती करना कहलाता है। ये पूछेगा ये ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों की खेती कहते हैं। पोमोलॉजी किसको कहते हैं? फलों की खेती कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं? फूलों की खेती कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। लेक कल्चर लाख
की खेती को कहते हैं। ऐसे आपको सीधा सीधा फिर पूछेगा आपको। ओलेरीकल्चर हो गया, उसके बाद में चलते हैं अपन सिल्वीकल्चर। पीछे क्या लगा? कल्चर। पीछे क्या लगा? कल्चर। इसलिए किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन भाषा की। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? वनों का अध्ययन करेंगे। वनों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वनों का अध्ययन करना या वनों की खेती करना, लिखूंगा माफी चाहूंगा, वनों की खेती करना क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। जिसमें वनों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। अब आता है शियोलॉजी। एक तो इसमें दो है बेटा, समझना इसको। एक तो होता है शियोलॉजी और एक होता है सीरियोलॉजी। ये दोनों आपको एक से दिखते हैं लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको एक साथ लिख दिए हैं। एक तो है सियोलॉजी और एक है सीरियोलॉजी। हालांकि दोनों ही शब्द जो हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, क्योंकि पीछे क्या लग गया? लॉजिया नोम लग गया, वाई लग गया ना। सीरियोलॉजी में वाई लगेगा और सीरियोलॉजी में भी क्या लगेगा? वाई लगेगा। इसलिए दोनों शब्द किस भाषा के हो गए? इन शब्दों में वाई लगेगा या लॉजी लगेगा या नोमी लगेगा, वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। तो दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। लेकिन जो शियोलॉजी है इसमें किसकी खेती करते हैं? चाय की। चाय की खेती को क्या कहते हैं? शियोलॉजी। जबकि सीरियोलॉजी, सीरियस कहते हैं फसल को, और सीरियस मतलब फसल चक्र। इसमें फसल चक्र का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? फसल चक्र का। सीरियल बोलते हैं ना क्रम से, तो क्रम से जिसका अध्ययन करें सीरियोलॉजी मतलब फसल चक्र का जिसमें अध्ययन करेंगे वो किस में आएगा? सीरियोलॉजी में आएगा। किस में आएगा? सीरियोलॉजी में। सीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे? चाय का। सीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे? फसल चक्र का। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के। साफ कर दो बेटा। अब एक शब्द आपका था अर्बेरिकल्चर। हिंदी में लिखता हूं। दो शब्द बेटा, एक तो था अर्बेरिकल्चर, एक है आपका एबेरिकल्चर। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है बेटा। इसमें आर है, इसमें आर नहीं है। इसमें सीधा आ जाएगा एबोरिकल्चर। इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, मतलब ये अर्बेरिकल्चर है, ये सीधा है एबेरिकल्चर है, एबोरिकल्चर। अब देखो दोनों में फर्क है। अर्बेरिकल्चर किसे कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को। किसको अध्ययन को कहते हैं? झाड़ियों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलोगे? अर्बेरिकल्चर बोलोगे। पीछे कल्चर लगा हुआ इसलिए समझ में आ गया होगा, लैटिन भाषा का शब्द है ये। लेकिन अर्बेरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। जबकि एबेरिकल्चर जो आपका है, एबोरिकल्चर है, एबेरिकल्चर है, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? जो आपके फलदार पौधे हैं, फल वाले पेड़ों का अध्ययन। फल वाले पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एबेरिकल्चर। अब आपके एग्जाम में जेट में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आप सोचोगे इसमें आर लिखना भूल गया, और आप क्या करके आ जाओगे? झाड़ियों का अध्ययन करके आ जाओगे। क्योंकि फलों का अध्ययन आपने किसमें पढ़ा था? पोमोलॉजी में। उसमें फलों का अध्ययन था, इसमें फल वाले पेड़ों का अध्ययन है। इसलिए दोनों शब्दों में अंतर है। ये फल वाले पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एबेरिकल्चर। जबकि फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। और जबकि अर्बेरिकल्चर क्या होगी? झाड़ियों का अध्ययन। अगर इसमें आर आ रहा है, देखो अर्बेरिकल्चर में क्या आ रहा है? अर्बेरिकल्चर में झाड़ियों का अध्ययन हो रहा है। जबकि एबेरिकल्चर में किसका अध्ययन हो रहा है? फल वाले पेड़ों का अध्ययन। ये दोनों चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोनों के पीछे कल्चर लगा हुआ है। ये दोनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। फिर उसके बाद में आता है वर्मी कल्चर। हिंदी में लिखता हूं मैं वर्मी कल्चर। कल्चर लग गया तो किस भाषा शब्द है? लैटिन का। किस भाषा का हुआ बेटा? लैटिन भाषा का। और वर्मी कल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। वर्मी और कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। मतलब जो केचुए की जो खेती करते हैं उसको क्या बोलोगे? केचुए की खेती को क्या बोलोगे बेटा? वर्म्स बोलते हैं ना। लठे जो होती है ना, लठे, उनको वर्म्स बोलते हैं। तो केचुए की जो खेती होती है उनको क्या बोलते हैं?
वर्मी कल्चर। आपको सीधा ही पूछेगा जेट में वर्मी कल्चर किस भाषा शब्द है, या तो कुछ नहीं इस प्रकार से बनेगा, तो आप लिखोगे लैटिन भाषा का। या ऐसे बनेगा अर्मी कल्चर में किसकी खेती करते हैं, तो केचुए की खेती करते हैं, या केचुए की खेती को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर आता है एपी कल्चर। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। क्यों है, पीछे क्या लगा, कल्चर लगा, इसलिए किस भाषा का हुआ, लैटिन भाषा का हुआ। एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खियों का। मधुमक्खी की खेती या जो पालन करते हैं मधुमक्खी पालन, उसको क्या कहेंगे, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा, एपी कल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपी कल्चर कहलाएगा। आप कर दूं, देखो वापस एपी कल्चर, कल्चर लग गया तो किस भाषा शब्द हो गया, लैटिन भाषा शब्द हो गया। और कितने शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से। इसमें किसी खेती करते हैं, मधुमक्खी पालन की, मधुमक्खी पालन का अध्ययन इसमें करते हैं। किसमें करते हैं, एपी कल्चर में करते हैं। उसके बाद में आता है मोरी कल्चर। पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है, इसलिए किस भाषा का शब्द हुआ, लैटिन भाषा का शब्द हुआ। मोरी कल्चर में किसकी अध्ययन करते हैं, शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। किसकी अध्ययन करते हैं, शहतूत की जो खेती होती है बेटा, शहतूत की खेती का जो अध्ययन करते हैं, शहतूत की जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर। आपको पूछेगा शहतूत की खेती को क्या कहते हैं, आप बोलोगे मोरी कल्चर। क्या बोलोगे, मोरी कल्चर। उसके बाद में पढ़ते हैं, मोरी कल्चर हो गया, मोरी का एरेमोलॉजी। इरेमोलॉजी देखो पीछे लॉजी लग गया तो किस पास, इरेमोलॉजी लिख देता हूं मैं आपको, इरेमोलॉजी। पीछे क्या लगा, वाई, या लॉजी मैंने कहा था, या वाई हो या लॉजी हो या नोमी हो, सारे शब्द किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के। किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इरे कहते हैं मरुस्थल को, किसको कहते हैं बेटा, मरुस्थल को। इरेमो किसे कहते हैं, मरुस्थल को कहते हैं। और लॉजी किसको कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं। मरुस्थल के अध्ययन को क्या बोलोगे, इरेमोलॉजी। क्या बोलोगे, देख देता हूं मैं आपको, मरुस्थल का अध्ययन। लॉजी मतलब क्या हुआ, अध्ययन। तो मरुस्थल का अध्ययन क्या कहलाएगा, इरेमोलॉजी। क्या कहलाएगा, इरेमोलॉजी। इसके बाद में आता है आपका नेफोलॉजी। नेफोलॉजी हिंदी में लिखता हूं मैं आपको। पहले तो वही बात, नेफोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताओगे, ग्रीक भाषा का। क्या बताओगे, पीछे क्या लगा हुआ है, लॉजिया नोमी लगा हुआ है, इसलिए किस भाषा बताओगे, ग्रीक भाषा बताओगे। नेफोलॉजी जो आप बादलों का जो अध्ययन करते हो, नेफो मतलब आपके कॉल्ड है, बादल है, और लॉजिया मतलब हो गया अध्ययन। बादलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद में बात करते हैं एंटोनोमोलॉजी। एंटोनोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब हो गया लॉजी। पीछे लॉजी लग गया, किस भाषा शब्द हुआ, ग्रीक भाषा हो गया। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। साफ कर देता हूं मैं आपको, किस भाषा शब्द हुआ एंटोमोलॉजी, ग्रीक भाषा का। पीछे क्या लगा हुआ है, लॉजी। अब आ गया पैथोलॉजी। लॉजी लग गया, किस भाषा शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा शब्द हुआ, ग्रीक भाषा का। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, पादपों के रोगों का अध्ययन करेंगे। पादपों के जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किसमें करेंगे, पैथोलॉजी में करेंगे। किसमें करेंगे बेटा, पैथोलॉजी में करेंगे। साफ कर दूं, देखो वही बात, पैथोलॉजी, लॉजी लग गया तो किस भाषा शब्द हो गया, ग्रीक भाषा शब्द हो गया। और पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पादपों के रोगों का अध्ययन। क्वेश्चन आएगा आपके से, पादपों के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप करोगे पैथोलॉजी। एक आता आपको इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी का मतलब हो गया बेटा, देखो लॉजी आ गया तो इसका सीधी सी बात हम भाषा में हो गया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इडेफो मतलब मर्दा, इडेफो तो हो गया सोइल, मर्दा के संबंध के आधार पे
पादपों का अध्ययन, मृदा संबंध के आधार पर पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इडेफोलॉजी। मृदा संबंध के आधार पर पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इडेफोलॉजी। साफ कर दूं? उसके बाद अगर बात करें अपन एक्सटेंशन, देखो पूछेगा कुछ नहीं आपको, एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? आपका लैटिन भाषा शब्द। मैं इसमें आपको सीधी सी एक ट्रिक्स बताता हूं, जिन वर्डों में टी शब्द के ऊपर या एल शब्द के ऊपर जोर दिया जाता है वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। देखो एक्सटेंशन, टेंशन टी पे जोर दिया जा रहा है इसलिए लैटिन भाषा का हो गया। समझ आ गई बात? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस भाषा शब्द है? लैटिन भाषा शब्द है। जिनके टी और एल का अगर कहीं भी उच्चारण हो रहा है, जैसे सॉइल है, इसमें किस पे? सॉइल। लेका पर आ रहा है, लेका आने का मतलब क्या हो गया? किस भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का हो गया। लैटिन भाषा की सोलम शब्द से बना है। सोलम का अर्थ होता है फर्श, फ्लोर्स, ठीक है। सॉइल शब्द किस भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है बेटा। अब आता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? एग्रोस्टो कहते हैं घास को, लॉजी कहते हैं अध्ययन को। जो घास का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? घास का अध्ययन क्या कहलाता है? घासों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रोस्टोलॉजी। किस भाषा शब्द है? लॉजी लगा हुआ है, सीधी सी बात है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक आता है पेडोलॉजी। लॉजी लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, किस भाषा शब्द हुआ? ग्रीक भाषा का। किसका हुआ बेटा? ग्रीक भाषा का। पेडोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। इसमें दो वही दो शब्द आ गए, पेडोज, पेडोज हो गया मृदा, और लॉजी में हो गया स्टडी, अध्ययन, ठीक है बेटा। पेडोज कहते हैं सॉइल को, मृदा को, ठीक है, और लॉजी का हो गया अध्ययन, पेडोलॉजी। आपको इतना कुछ नहीं पूछेगा, आपको सीधा सा पूछेगा मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लिखोगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस भाषा शब्द है? तो आप कहोगे किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक आता है आपके कार्डियोलॉजी। नाम तो सुना होगा आपने कार्डियोलॉजी का। पीछे क्या लगा हुआ है? लॉजी लगा हुआ है। ये किस भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का हो गया। जो हृदय की जो गति है उसका जो अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा बोटनी है, बोटनी, बोटनी पीछे क्या लगा? वाई लगा हुआ। किस भाषा शब्द है? ग्रीक भाषा का है। जूलॉजी, जूलॉजी में क्या लगा? वाई लगा हुआ। किस भाषा शब्द है? ग्रीक भाषा शब्द है। ये सारे शब्द आप पहचान जाना, जिनके पीछे वाई लगा हुआ होगा वो ग्रीक भाषा का होगा, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ होगा वो लैटिन भाषा का होगा। एक शब्द आपका मानसून। ये जो शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा शब्द है? अरबी भाषा के मौसम से बना है। किस शब्द से बना है बेटा? मौसम। क्योंकि देखो इसमें मैंने आपको दोनों ही ट्रिक्स बताई, दोनों नहीं आ रहे। मानसून ना तो पीछे वाई आ रहा है और नहीं मानसून में टीकार एल का कहीं उच्चारण हो रहा है। इसलिए टीकार एल का उच्चारण होता है तो अपन लैटिन भाषा के लिए सोचते, पीछे वाई आता है तो अपन ग्रीक भाषा सोचते हैं। इसलिए दोनों भाषा का नहीं है। मानसून जो शब्द है किस भाषा शब्द है? अरबी भाषा का है। अरबी भाषा की जो मौसम एक शब्द है, इस मौसम शब्द से बना मानसून। क्या बना बेटा? मानसून। आज के लिए इतना ही। राम राम साहब।